तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला इंग्लैंड वीएस श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पे ये 2500 मैच है गाइस। आज मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन करूंगा भाई, क्योंकि मैंने कल एक्चुअली में जो है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो भाई आज मैं बहुत अच्छा डिटेल देने वाला हूँ आपको, बहुत अच्छे प्रेडिक्शन करूँगा कौन किसके सामने चलेगा, कौन किस पिच में चलेगा, कौन किसके साथ कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है प्लेयर। क्योंकि अगर यही चीज़ अगर आप लोग पकड़ लेते हो तो उसके साथ आपका भाई बिल्कुल परफेक्ट कमीशन बैठ सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ प्लेयर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अगर बात करें स्टेडियम की, तो भाई यहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु, ठीक है। 26 अक्टूबर को 2 बजे खेला जाएगा मैच। और भाई आगे बात करें तो भाई यहाँ पे पिच रिपोर्ट की पहले बात करेंगे, ठीक है। देखो पिच रिपोर्ट में यहाँ पे जो है तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल मैच कितने हुए हैं। टोटल मैच 39 मैच हुए हैं। और भाई यहाँ पे 15 मैच यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट इनिंग वाले जीते हैं। और 2 इनिंग की बात करें तो यहाँ 20 मैच इन्होंने विन किया है, ठीक है। इसका मतलब टॉस जीत के जो 2 इनिंग बैटिंग करता है तो भाई वो 20 बार मैच जीता है, ठीक है। इसका मतलब कि 5 बार ज़्यादा है। तो चांस ये बन जाते हैं कि भाई अगर 2 इनिंग मैच जो खेलेगा टॉस जीत के बैटिंग करेगा तो उसका जो है तो रन स्कोर अच्छा बनने के चांस है, ठीक है। अगर विकेट की बात करें तो भाई यहाँ पे देखो फास्टर बॉलर की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे 47 विकेट लिया है। अगर स्पिनर की बात करें तो यहाँ पे 23 विकेट लिया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर फास्टर के साथ जाते हो तो आपको ज़्यादा विकेट मिलते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्पिनर को विकेट ही नहीं मिलेगा, गलत। भाई यहाँ पे स्पिनर को भी विकेट मिलेगा, लेकिन बस ये है कि आपको अगर जो है तो अच्छे 2 बैट्स में, जैसे मान लीजिए 2-3 आपने फास्टर बॉलर ले लिया है तो आप स्पिनर एक कार्ड जरूर डालिए, चाहे ऑलराउंडर को हो सकता है या जो है तो बॉलर को हो सकता है। अब बात करेंगे यहाँ भाई एवरेज स्कोर, ठीक है। एवरेज स्कोर भाई यहाँ पे देखें 226 है और पिच यहाँ पे जो है तो बैटिंग है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एवरेज स्कोर देख के पिच बैटिंग लग रही है। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करेंगे भाई यहाँ पे इंग्लैंड प्लेइंग 11, ठीक है। इंग्लैंड प्लेइंग 11 अगर बात करें भाई तो यहाँ पे जो है तो सबसे पहले जॉनी ब्रिस्टो उतरते दिख सकते हैं और डेविड मलान उतरते दिख सकते हैं। उसके बाद जे रूट उतरते दिख सकते हैं। उसके बाद बेन स्टोक उतरते दिख सकते हैं। तो देखो एक्चुअली में अगर पिच बैटिंग होगा, ठीक है, अगर पिच बैटिंग होगा तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं पे मान लीजिए कि देखो बॉलर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉसिबल प्लेइंग 11, ठीक है। अगर देखो पिच बैलेंस टाइप में या बॉलर होगा, बॉलिंग पिच हो जाती है तो भाई यहाँ पे मिडिल क्लास के प्लेयर को भाई जो है तो उतार देगा ओपनिंग, ठीक है। अगर यहीं पे पिच बैटिंग हो जाता है तो फिर जॉस बटलर और यहाँ पे बेन स्टोक, उसके बाद जो है तो यहाँ पे डेविड मलान वगैरह, जे रूट वगैरह, भाई ये जो है तो जे बटलर और बे स्टोक फिर ये ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं अगर पिच बैटिंग हो गई प्रॉपर्ली टॉस के बाद तो, ठीक है। क्योंकि देखो अभी ये प्लेइंग 11 भाई जो है तो कंफर्म नहीं है और पिच रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, टॉस के बाद कंफर्म पिच रिपोर्ट आती है। तो यहाँ पे जो है तो आपने देख लिया। उसके बाद भाई यहाँ पे लिविस्टोन आएंगे, जो है तो एस करन आएंगे, एडली राशिद आएंगे, उसके बाद मार्क वुड आएंगे, उसके बाद रेस टेपली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो आपने देख लिया इंग्लैंड का प्लेइंग 11। अब बात करते हैं श्रीलंका का प्लेइंग 11। देखो श्रीलंका थोड़ा वीक टीम है, ये भी आप लोग दिमाग में रख के चलना, ठीक है। और आपको पता ओडीआई मैच है, 50 ओवर का मैच है, ये भी आपको दिमाग में रख के चलना होगा, राइट। अब यहाँ पे जो है तो श्रीलंका में देखो पी निसाका उतर रहे हैं, पदुम निसाका जो है तो कुशल पेरीरा उतर रहे हैं। उसके बाद जो है तो कुशल मेंडिस उतर रहे हैं और यहाँ पे सधीरा जो है तो उतर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चरिथा असलंका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है तो डी सिल्वा, राइट। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो है तो जो स्टार्टिंग के 4 से 4 प्लेयर होते हैं तो अगर पिच बैटिंग होती है तो वही लोग परफॉर्म करने की चांस ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए पिच बैटिंग हो गई, ठीक है, तो यहाँ पी निसाका हैं और के परीरा हैं, कुशल मेंडिस हैं और यहाँ पे जो है तो लंका हैं और डी सिल्वा, ठीक है। ये प्लेयर जो है तो देखो स्टार्टिंग के जो प्लेयर होते हैं पिच बैटिंग होती है वही परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर अगर बॉलिंग हो गई पिच तो फिर ओपनिंग जो प्लेयर होंगे, ओपनिंग प्लेयर क्या होगा, फिर उनको चांस ये है कि फिर वो गिर सकते हैं।
और वही दिमाग जो कैप्टन लगाता है तो मिडिल क्लास में क्या होता है, वो टॉप प्लेयर को उतार देते हैं। जब टॉप प्लेयर को मिडिल क्लास में उतार देंगे तो उसे ये अच्छा फ़ायदा हो जाता है कि भाई जो है तो सोचने और समझने के टॉप प्लेयर को मौका मिल जाता है कि भाई हमारा जो ओपनर बैट्समैन है वो कैसे ओपनिंग कर रहा हो, किस तरीके से वो आउट हो रहा है, ठीक है। तो उससे अच्छा खासा परफॉर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है, ताकि अगर पिच बैटिंग हो जाती तब तो ठीक है टॉप प्लेयर ले लो। अगर मान लीजिए वही पिच बॉलिंग हो जाती तो टॉप प्लेयर को छोड़ के, कुछ प्लेयर को छोड़ के, सभी प्लेयर को नहीं। आप देखिए एक के साथ क्या होता है, एक प्लेयर के साथ, एक मिनट राइट, एक मिनट यार क्या हो गया, तो एक प्लेयर के साथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लेयर ये उतरा, ठीक है, पदुम निसाका उतरे, उसके बाद केशव परीरा उतरे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए निसाका एक अच्छे प्लेयर है, ये थोड़ा मिडिल क्लास के प्लेयर हैं। अब मिडिल क्लास प्लेयर इसको जो है तो रिस्क इसके ऊपर लेंगे और इसको अगर ये आउट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, पिनिसाका को बचा कर रखेंगे। उसके बाद आपने एक टीम में जो है तो इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, इसको आपने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद पदम निसाका का इसके साथ ले लिया, ठीक है। और एक टीम में आपने जो है तो इसको ड्रॉप करके इसको ले लिया। अब भाई देखो इससे क्या होगा, अगर ये फ्लॉप हो गया तो ये दोनों चल जाएंगे, मान लीजिए फ्लॉप हो गया तो ये दोनों चल जाएंगे, अगर ये फ्लॉप हो गया तो भाई फिर जो है तो ये दोनों चल जाएंगे। मतलब आपको कुछ इस तरीके से लेना है कि आपकी सभी टीम ऐसा कॉम्बिनेशन फंसा रहे कि अगर एक भी प्लेयर आकर आपको गिरता है तो मान लीजिए दूसरी टीम आपके ऊपर चली जाए, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे आगे चल के, देखो सबसे पहले इंग्लैंड वीएस श्रीलंका का विकेट कीपिंग सेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लैंड की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो जॉन ब्रिस्टो, ठीक है, 10, 2, 52, 33, 34, ठीक है। अगर हेड टू हेड की अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे जो है तो 9 मैच इन्होंने खेला है और यहाँ पे 181 रन बनाया और यहाँ पे 23 के एवरेज स्कोर। वेन्यू पे कोई भाई इन्हें फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे जॉस बटलर की बात करें तो 15, 9, 20, 43, 30, ठीक है। अगर हेड टू हेड की बात करें 6 मैच में इन्होंने 218 रन बनाया है और 44 के एवरेज स्कोर है। वेन्यू पे भी फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो भाई नॉट फाउंड है। ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखना कि भाई जॉस बटलर क्या है, एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, और एक अच्छा प्लेयर के नाते अभी परफॉर्म ये कम कर रहा है तो क्या होगा, कुछ लोग इनको डाउन कर देंगे, अच्छा। और देखो ये क्या होगा कि एक अच्छे प्लेयर हो के डाउन हो जाते हैं अगर, तो उनको आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि भाई देखो सामने क्या है कि भाई वीक टीम श्रीलंका समझ में आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अभी भी ये ऑन बैक हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो श्रीलंका अगर बात करें तो भाई देखो कुशल मेंडिस हो गए हैं यहाँ पे जो है तो 11, 9, 122, 76, 158, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हेड टू हेड की बात करें तो 8 मैच हुए, 223 रन बनाए और 28 के एवरेज स्कोर है। वेन्यू पे नॉट फाउंड है भाई यहाँ पे कुशल मेंडिस, ठीक है। अब बात करेंगे हम भाई यहाँ पे कुशल परीरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो 5,78,0,7,0, ठीक है। अगर हेड टू हेड की बात करें यहीं पे तो भाई 8 मैच में 173 रन बनाए, 22 के एवरेज स्कोर है। वेन्यू की बात करें तो नॉट फाउंड, तो भाई यहाँ पे कोई खास प्लेयर नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे बैट्समैन की, जो कि भाई यहाँ पे दोनों के पॉसिबल जो है तो अभी कोई प्लेइंग 11 कंफर्म तो है नहीं है, तो उसी हिसाब से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बैट्समैन की अगर बात करें तो डेविड मलान, ठीक है, इंग्लैंड से डेविड मलान हो गए 6, 32, 140, 14, 4, ठीक है। हेड टू हेड पे नॉट फाउंड, वेन्यू पे नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे डेविड मलान भी एक जीएल के लिए ले सकते हो आप रिस्क, बाकी भाई ऐसे लिए कोई खास नहीं कह सकते इनको। अगर जे रूट की अगर बात करें 2, 11, 28, 77, 26, ठीक है। अगर हेड टू हेड की अगर बात करें तो यहाँ पे 11 मैच में 510 रन बनाया और यहाँ पे 73 का एवरेज स्कोर है भाई हेड टू हेड में, और वेन्यू पे नॉट फाउंड। लेकिन भाई जे रूट को आप लोग जीएल में जरूर ट्राई करना, ठीक है। देखो जीएल में ट्राई करने का मतलब ये है कि भाई देखो हेड टू हेड इनका रिकॉर्ड अच्छा है और इस पिच पे नहीं खेले हैं, तो यहाँ पे एक तरफ बराबर एक तरफ रिस्क है। मतलब इस पिच पे खेला नहीं इन्होंने और हेड टू हेड के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 50-50% का चांस है। तो आप 50-50% जहाँ चांस हो तो आप लोग जीएल में ट्राई करिएगा उसको, आप लोग उसको एसएल में ट्राई थोड़ा करने में रिस्क होता है, तो ये बात आप लोग दिमाग रखना, ठीक है। अब यहाँ पदुम निसाका की अगर बात करें
54, 61, 51, 0, 30, जो कि भाई श्रीलंका के ये बैट्समैन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हेड टू हेड की बात करें तो भाई यहाँ पे 2 मैच में 10 रन 5 के एवरेज स्कोर नॉट फाउंड। तो भाई ये तो फिलहाल यार जो है तो रिसेंट फॉर्म तो कर रहे हैं सही, लेकिन भाई अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई रिकॉर्ड में यार हेड टू हेड पे तो बिल्कुल डाउन है। वेन्यू पे पहली बार खेल रहे हैं, तो आप लोग चाहो तो इनको एक में ड्रॉप करके मल्टीपल टीम बनाते हो, दूसरे में रख सकते हो, लेकिन आप लोग भाई पदुम निसाका को यार जेल में ट्राई करोगे ज़्यादा बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, इसलिए कि यार यहाँ पे इनका कोई खास ना हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू का तो नॉट फाउंड है। बस अगर देखा जाए तो ये पुराना रिकॉर्ड है जो कि ठीक ठाक परफॉर्म किया, तो मेरे हिसाब से यार इनको थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, राइट। अब अगर यहाँ पे सधीरा की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है तो समर विक्रमा, तो यहाँ पे 91, 8, 108, 23, 39। ठीक है, अगर हेड टू हेड की बात करें 3 मैच में 90 रन 30 के एवरेज स्कोर, मेनू नॉट फाउंड। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हो, फिलहाल मैं इसको होल्ड में रख के चलूँगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं भाई यहाँ पे जो कि बैट्समैन बचे हुए थे इंग्लैंड और श्रीलंका के। तो यहाँ पे बेन स्टोक 5-0, 182, 152। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर बात करें हेड टू हेड की तो 4 मैच में 199 रन और 99 का एवरेज स्कोर, मतलब बेन स्टोक बहुत अच्छा हेड टू हेड में, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका। अगर वेन्यू की बात करें तो नॉट फाउंड, तो फिर अब आ गए बेन स्टोक को भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हैरी ब्रोक की अगर बात करें, हैरी ब्रोक की बात करें तो भाई यहाँ पे 17, 66, 20, 25 और 17। ठीक है, और भाई यहाँ पे हेड टू हेड वेन्यू कोई फाउंड नहीं, कोई रिजल्ट नहीं भाई, पहली बार खेल रहे हैं। यहीं पर अगर श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका की, तो 44, 25, 1, 79, 12। ठीक है, अगर हेड टू हेड की बात की जाए भाई 2 मैच इन्होंने खेला है भाई, यहाँ पे 3 रन बनाया और 1 क्रिकेट स्कोर, कोई मतलब नहीं है भाई। श्रीलंका पता नहीं क्या कर रहे हैं, हालांकि एक अच्छे प्लेयर थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में चल रहे हैं, कमबैक हो सकते हैं। तो आप लोग अगर ज़्यादा रिस्क लेने के आदी हो तो आप श्रीलंका को ट्राई कर सकते हो, अन्यथा आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें भाई ऑलराउंडर इंग्लैंड वीएस श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिविंगस्टोन। ठीक है, 10 रन में 1 विकेट, 0 रन में 1 विकेट, 20 रन में 0 विकेट, 7 रन में 0 विकेट। अगर हेड टू हेड की बात करें तो 1 मैच में 9 रन, उसके बाद 9 का कोई खास मसला नहीं है भाई। लिविंगस्टोन तो यार बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं इसमें। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो प्लेयर में ले सकते हो भाई, यहाँ पे जो है तो कोई खास नहीं लेकिन मेरे हिसाब से। ठीक है, बॉलिंग यार बॉलर भी तो नहीं कर पाते सही, एक विकेट लिए, कोई खास विकेट भी नहीं लिए। और यहाँ पे जो है तो सेम करंग की अगर बात करें भाई तो यहाँ पे 10 रन में 0 विकेट, 11 रन में 1 विकेट, 14 रन में 1 विकेट, 0 रन में 1 विकेट। अगर वहीं पे हेड टू हेड की अगर बात करें 2 मैच में 11 रन, 11 का एवरेज स्कोर, 7 विकेट इन्होंने लिया 2 मैच में। तो भाई यहाँ पे एस करन की बात करें तो अगर वेन्यू की बात करें तो नॉट फाउंड है, लेकिन हेड टू हेड में विकेट इनको ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे सेम करन को ये चीज़ साफ साफ जाहिर होता है कि भाई ये क्या है कि सामने वाले बैट्समैन के ऊपर हावी हो सकते हैं, और एक्चुअली में जो है तो भाई वीक टीम है तो हावी हो सकते हैं क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका अच्छा है। तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो सेम करन को। ठीक, अब ये मत देखना भाई परसेंटेज डाउन है या फिर इससे मतलब नहीं, हमको अपने इस काम से मतलब हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए, बस हो गया। ठीक है, अब बात करें भाई यहाँ पे जो है तो श्रीलंका की, तो यहाँ पे डीडी सिल्वा 30 रन में 0 विकेट, 7 में 0 विकेट, 25 में 0 विकेट, 11 में 0 विकेट। अगर हेड टू हेड की बात करें 6 मैच में 195, 49 का एवरेज स्कोर, 5 विकेट। 49 का एवरेज स्कोर 5 विकेट है तो भाई ये ठीक ठाक है हिसाब से, लेकिन बस ये है कि ये जो है एज ए प्लेयर मतलब भाई ये जो है तो मतलब आपके प्लेयर के लिए बेहतर हैं। बाकी जो है तो अगर मान लीजिए आप लोग एसएल खेलते हो तो एसएल के लिए भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये ठीक प्लेयर हैं। अगर बात करें भाई यहाँ पे सी करुणतरन, तो भाई यहाँ पे 0 रन पे 0 विकेट और 2 विकेट पे 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 51 रन 25 के एवरेज को, 2 विकेट, वेन्यू नॉट फाउंड। तो भाई मेरे हिसाब से ये तो भाई ठीक नहीं है, आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। और अगर यहीं पे बात करें भाई DLG, ठीक है, तो यहाँ पे 2 विकेट में
यहाँ पे 2 रन में 1 विकेट, 10 रन में 0 विकेट और 0 रन पे 1 विकेट, 0 पे 0। तो यार DLG बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है, कोई खास नहीं, तो इनको भी आप ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करें अगर भाई, तो यहाँ पे इंग्लैंड के बॉलर और श्रीलंका के बॉलर, ठीक है। तो आदिल राशिद इंग्लैंड की तरफ से 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 11 मैच में 14 विकेट, 24 रन का एवरेज स्कोर, वेन्यू नॉट फाउंड। लेकिन ये है 11 मैच में 14 विकेट मिल गया, तो आदिल राशिद को लेना कन्फर्म है, कंपलसरी है मतलब। उसके बाद भाई ये मारूफ की बात करें, मार्क वुड की, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो भाई यहाँ 4 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे नॉट फाउंड। तो भाई यहाँ पे एम वुड एक ध्यान रखना जो है, तो मार्क वुड एक अच्छे प्लेयर जरूर हैं, लेकिन अभी इस समय पे भाई उनका कोई खास परफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आप मार्क वुड हो, आप लोग ट्राई कर सकते हो, GL में ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे भाई बात करें जो हाँ, तो ऋषि टॉपली की 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। हेड टू हेड में नॉट फाउंड, वेन्यू पे नॉट फाउंड। लेकिन भाई रिसेंट अगर इनका देखा जाए तो यहाँ पर रेस टॉपली को आप लोग यदि GL में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये रिस्क होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे भी GL बनाने के लिए भाई रिस्क लेना तो कंफर्म है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे श्रीलंका की, ठीक है, प्लेयर की, तो यहाँ पे जो है एम ठिस्काना की बात करें तो 1 विकेट, ठीक है, 1 विकेट, 0 विकेट, और जो है तो यहीं पे 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, मतलब हेड टू हेड के नॉट फाउंड। तो भाई एम ठिस्काना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो है कुशल रजिस्था की, नहीं, कसून रजिस्था की 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। हेड टू हेड में भाई 2 मैच खेला, 1 विकेट लिए, नॉट फाउंड, तो कोई खास ये भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे जो है इनको भी ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे जो है तो दिलशान मधुसन का, ठीक है, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। तो भाई ये जो है दिलशान मधुसन का, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। अब एक अच्छे प्लेयर इसलिए हैं क्योंकि भाई देखो हेड टू हेड इनका तो नहीं है, वेन्यू नहीं है, लेकिन यार रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा लग रहा है देखने में रिकॉर्ड के हिसाब से, तो आप इनको एज ए GL रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे जो कि ट्रम्प की प्लेयर होंगे। अब भाई यहाँ पे जो है तो 7 ऐसे ट्रम्प की प्लेयर आपको बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए बेन स्टोक्स हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, एस करन हो गए, एम वुड हो गए हैं, कुशल परेरा हो गए हैं, और सुधीरा जो है तो वो हो गए हैं, सुधीरा समर विक्रमा, ठीक है। और यहाँ पे जो है सी करुण तरन। भाई देखो ये एक जो है GL के लिए ट्रम्प की प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ दिमाग लगाना है कि इन ट्रम्प जो है तो की प्लेयर में आपको सभी को एक साथ नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना। सांप को अगर एक साथ लेते हो तो आपको झटका लग सकता है। भाई आप लोग जो है तो किसी को 2 को ले लो, कभी इसको साथ इसको ले लो, कभी इसके साथ इसको ले लो, कभी इसको इसके साथ ले लो। लेकिन ये है कि ये जो है तो ट्रम्प की प्लेयर ये GL के हैं, अच्छा, ये भाई SL के नहीं समझना, क्योंकि देखो ये हैं एक रिस्की प्लेयर, ठीक है। ये कभी भी कमबैक हो सकते हैं, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, जे रूट हो गए हैं GL के लिए, बात ध्यान रखना। कैम एंडिस हो गए हैं, डेविड मिलान हो गए हैं, जॉनी ब्रिस्टो हो गए हैं, सेम करन हो गए हैं, और यहाँ पर दिलशान जो है तो मधुसन का हो गए हैं, ठीक है। दिलशान मधुसन का भाई एक अच्छे प्लेयर हैं, ये भी जो है तो ये देख सकते हो जितने भी मैंने प्लेयर बताया है, ये जो है तो आप लोग भाई GL के लिए ट्राई करना, GL के लिए ट्राई करना, SL के लिए कोई खास नहीं है, ठीक है। SL के लिए अगर देखा जाए तो भाई SL के लिए यहाँ पे जो है तो जैसे कि डेविड मिलान हो गए हैं, उसके बाद जो है तो सेम करन हो गए, कुशल मेंडिस हो गए, ठीक है। ये 3 प्लेयर आप लोग SL के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन भाई GL के लिए तो आप लोग जैसे कि GL के लिए ये भी एक अच्छा हो गया, जेरूट भी अच्छा हो गया। ये क्या है मतलब एक अच्छे प्लेयर के साथ साथ इग्नोर प्लेयर हैं, ठीक है, और कम बैक हो सकते हैं इसके इस समय, मतलब जो है तो इनका परफॉर्म देखा जाए तो कोई खास ज़्यादा नहीं, तो कम बैक होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जॉनी ब्रिस्टो हो गए, ठीक है। तो आप लोग को भाई मैंने बता दिया है कि किसको किस में लेना है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आपको बनी बनाई टीम में आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दिए, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। बनी बनाई टीम आपको भाई ट्रम्प प्लेयर विथ कैप्टन वाइस कैप्टन सारा कुछ आपको विथ प्रूफ भाई बनी बनाई टीम आपको फाइनल टीम में दे देता हूँ। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाओ। और हाँ, आप लोग भाई
ये बात ध्यान रखना, जो आपको मैं टीम दूंगा उसमें प्लेयर चेंज कर लिया करो, कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि भाई काफ़ी लोग बनाते हैं तो फिर सेम थोड़ा मैच हो जाती टीम, ठीक है। तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे, जैसे मैं आपको प्रॉफिट करवाता चला आ रहा हूँ हमेशा से। तो आप लोग भाई टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दो।